हेलो स्टूडेंट्स, आज हम राजनीतिक शास्त्र का पार्ट 4 जो है आपका संयुक्त राष्ट्र, इसकी प्रश्न उत्तर देखने जा रहे हैं। शुरू करते हैं। उसमें जो पहला आपका दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पूर्ण कीजिए। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी रूप से सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर है जर्मनी। ठीक है, जर्मनी। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका भारत में बाल कुपोषण की समस्या पर उपाय योजना करने हेतु विविध कार्यशाला आयोजित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। तो उसमें पहला जो है अ वाला यूनिसेफ, ये जो है आपका उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो आपका दिया गया है रिक्त स्थान, उसमें संयुक्त राष्ट्र संगठन के वर्तमान सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी है? तो 193 ब जो है ये आपका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक जो दूसरा है, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, सकारण स्पष्ट कीजिए। उसमें पहला प्रश्न है, आम सभा वैश्विक समस्याओं पर चर्चा करने का मंच है। तो उसका जो कथन है ये सत्य है और उसका जो कारण है यहाँ पर दिया गया है। तो आप लोग ये लिखेंगे सेम ऐसे ही। उसके बाद में जो दूसरा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राष्ट्रों का स्तर समान नहीं होता, यह कथन असत्य है और उसका कारण यहाँ पे दिया गया है, तो लिख ही लेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसी में आपका जो सत्य असत्य है, उसमें तीसरा प्रश्न दिया गया है कि सुरक्षा परिषद में चीन द्वारा नकाराधिकार का उपयोग करने पर भी प्रस्ताव पारित हो सकता है, यह कथन असत्य है, कारण आपको दिया गया है। चौथा, संयुक्त राष्ट्र के कार्य में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसका उत्तर भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ये भी करना है आपको, ध्यान से देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 3 में पहला प्रश्न क्रमांक 3 जो है, निम्नलिखित अवधारणा स्पष्ट कीजिए। उसमें पहला आपको दिया गया है नकाराधिकार। ठीक है, तो नकाराधिकार की अवधारणा को यहाँ पे स्पष्ट किया गया है, आप ठीक इसी तरह से इसको लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यूनिसेफ, ये क्वेश्चन भी आपको करना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपको प्रश्न दिया गया है, संक्षेप में उत्तर लिखिए। उसमें जो पहला है, संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना के कारण लिखिए। तो ये क्वेश्चन भी आपको करना है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना कौन सी भूमिका निभाती है, इसका उत्तर भी यहाँ पे आपको दिया गया है, ये भी करना है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य लिखिए, इसका उत्तर यहाँ पर है, देख लेंगे ध्यान से और फिर लिखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो आपका प्रश्न क्रमांक 5 दिया गया है, दी गई सूचना के अनुसार कृति कीजिए। यहाँ पे आपको पहला प्रश्न दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र की घटक शाखाओं के संबंध में जानकारी देने वाली निम्न तालिका पूर्ण कीजिए। अभी यहाँ पर पहला जो है क्रमांक कॉलम है और दूसरा जो है शाखा और तीसरा जो है उसमें आपको सदस्यों की संख्या लिखनी है, कितनी है। पहला कॉलम में आम सभा है, तो आम सभा में सदस्य संख्या कितनी है यहाँ पे बताई गई है। सुरक्षा परिषद में कितनी है ये भी बताई गई है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, सबकी सदस्य संख्या यहाँ पे दी गई है, आपको लिखना है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है, उनके कार्य कौन कौन से हैं वे सभी आपको यहाँ पे बताए गए हैं नेक्स्ट कॉलम में, इसको आप इसी तरीके से लिख लेंगे। ये सारे आपके कार्य हैं, करने हैं। ध्यान से देख लेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसी प्रश्न क्रमांक 5 में आपको
दूसरा प्रश्न दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का कालक्रम निम्न काल रेखा पर दर्शाइए, है ना। यह जो आपका प्रश्न दिया गया है इसमें एक काल रेखा है, उसमें आपको लिखना है, उसे भरना है। तो ये यहाँ पे आंसर आपको दिया गया है। ठीक इसी तरह से आप इसे कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 जो है, संयुक्त राष्ट्र के संबंध में निम्न वृक्ष तालिका पूर्ण कीजिए। आपको किताब में वृक्ष तालिका दी गई है, तो उसी के आधार पर यहाँ पर आंसर आपको दिया गया है। आप ये इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका। ठीक है, इसको आप कर लेंगे। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। यहाँ पे आपके ये सभी प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। धन्यवाद।